Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this lesson of pre-secondary scholarship, today we are studying about area. तो बच्चों, आज के सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। और आज के सेशन में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन की तैयारी के सिलसिले में पर्चा 1 इल्म रियाजी 8वीं जमात में। यहाँ हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सब यूनिट 4.3 एरिया। तो एरिया के ताल्लुक से हम यहाँ पर बात करेंगे रकबे के ताल्लुक से, ठीक है। तो जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारा आज का ये टॉपिक, इसमें हम ज़ाब्ते देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी जवाब तक पहुँचने तक अगर हमने सवाल एक बार समझ लिया है तो सवाल समझने के बाद जवाब तक पहुंचने के लिए हमें जो है तो ज़ाब्ते की बेइंतहा ज़रूरत होती है ना। ज़ाब्ते के बगैर हम किसी जवाब तक पहुंच नहीं सकते हैं, सही जवाब तक, ठीक है। अब यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि रकबा क्या होता है, या जो एरिया है, व्हाट इज़ द एरिया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी शक्ल के ज़रिए हमवार सतह पर घिरी हुई जगह को इस शक्ल का इलाका कहते हैं, ठीक है। इस इलाके की पैमाइश को इसका रकबा कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये मुस्ततील का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बच्चों। इस मुस्ततील में आप देख सकते हैं कि ये एक जो है तो एक सतह है और इस सतह पर जो है तो घिरी हुई जगह है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे। और ये जो आपको पूरा नीला रंग नज़र आ रहा है, ये इस शक्ल का इलाका है, ठीक है। अब इस इलाके की हमें अगर पैमाइश करना है, ठीक है, इस इलाके को हमें देखना है कि इसका एरिया कितना है। तो हमें अगर इस इलाके को नापना है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, इसकी पैमाइश अगर हम करते हैं तो वो पैमाइश क्या कहलाएगी, रकबा कहलाएगी, ठीक है। सो द मेजर ऑफ द रीजन ऑक्युपाइड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। सो दिस लाइट blue color is the area of this shape. So the measure of the region occupied by a plane figure is called its area. So here are some important formula for area. यहाँ पर हम एरिया के ताल्लुक से कुछ ज़रूरी और अहम ज़ाब्तों का मुशाहिदा करेंगे बच्चों। तो इसमें यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं मुसल्लस का रकबा। तो आपने पढ़ा है ये गुज़िश्ता जमातों में भी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट होता है ना। सो आपको पता है कि मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा होता है, तो ये आपको पता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि मुसल्लस का निस्फ़ अहाता, अगर हम बात करें यहाँ पर सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, सो ये देखते हैं हम कि इसमें मुसल्लस के तीनों ज़िले यानी ए बी सी मुसल्लस के ज़िलों की लंबाइयाँ हैं अगर, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि a + b + c/2 होगा, ओके। तो हमें इसे याद रखना है कि सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू a + b + c/2 होता है। ये हमें
यहाँ पर याद रखना है। हम देख सकते हैं यहाँ पर हेरोन्स फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, so that you see that A is equal to root s minus a, s minus b और s minus c। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मुसलस का रकबा, अगर हम हेरोन का ज़ाब्ते के मुताबिक देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जज़र s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c होता है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसलस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला की लंबाइयों का हासिल ज़रब होता है। ठीक है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसलस, पहले हमने यहाँ पर मुसलस देखा था। ठीक है, अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कायमतुज़ ज़ाविया मुसलस का रकबा। ठीक है, तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसलस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला की लंबाइयों का हासिल ज़रब। ठीक है, सो द एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल is equal to 1/2 into product of lengths of the sides forming the right angle. So the area of a right angled triangle is equal to 1/2 product of length of the sides forming the right angle. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि कायमा ज़ाविया बनाने वाली जो मुसल्लस होती है या कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का जो रकबा होता है वो क्या होता है, 1/2 ज़रब कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला की लंबाइयों का हासिल ज़रब। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें याद रखना है इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का रकबा देखते हैं। तो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का रकबा बराबर जज़र 3/4 होता है। कॉस में ज़िले की क़ुव्वत 2, इस तरह से। ठीक है, सो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का रकबा बराबर जज़र 3/2 ज़िले की क़ुव्वत 2। The area of an equilateral triangle is equal to √3/4 साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन, यहाँ पर अगर हम बात करें मुरब्बे का रकबे के बारे में, तो मुरब्बे का रकबा जो होता है वो क्या होता है, मुरब्बे का रकबा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़िले की क़ुव्वत 2 या 1/2 ज़रब वितर की क़ुव्वत 2 होता है। क्या होता है, 1/2 ज़रब वितर की क़ुव्वत 2। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर और 1/2 डायगोनल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ज़िले की क़ुव्वत 2 हो सकता है या 1/2 ज़रब वितर की क़ुव्वत 2। इसी तरह से हम मुस्ततील का रकबा अगर देखेंगे तो लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है ना। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये भी आपको याद है। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें मुय्यन के रकबे के बारे में, एरिया ऑफ रैम्बस इज इक्वल टू 1/2 ज़रब दोनों वितरों की लंबाइयों का हासिल ज़रब। ठीक है, मुय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब दोनों वितरों की लंबाइयों का हासिल ज़रब होता है। ठीक है, द एरिया ऑफ अ रैम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ
डायगोनल्स, यह हमें यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा। तो मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा बराबर इर्तिफ़ा ज़रब कायदा होता है ना, या कायदा ज़रब इर्तिफ़ा होता है, ठीक है। सो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो पैरेललोग्राम, इसके अलावा रैम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, है ना, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर जो है तो क्वाड्रिलेटर में भी इन ज़ाब्तों का मुशाहिदा किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ज़ुज़नका के बारे में, है ना। तो ज़ुज़नका का रकबा बराबर 1/2 ज़रब मुतवाज़ी ज़िलों की लंबाई का मजमुआ ज़रब इर्तिफ़ा होता है, ठीक है। सो द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 into sum of lengths of parallel side into height, ठीक है। ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि ज़ुज़नका का रकबा जो है वो बराबर होता है 1/2 ज़रब मुतवाज़ी ज़िलों की लंबाई का मजमुआ ज़रब इर्तिफ़ा के। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं पतंग का रकबे के बारे में। तो आप देखेंगे कि पतंग का रकबा बराबर 1/2 ज़रब वित्रों की लंबाइयों का हासिल ज़रब क्या होता है, पतंग का रकबा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, area of a kite is equal to 1/2 into product of lengths of diagonals. Area of a kite is equal to 1/2 into product of lengths of diagonals, यानी कि पतंग का रकबा बराबर 1/2 वित्रों की 1/2 ज़रब वित्रों की लंबाइयों का मजमुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि यहाँ अगर हमें देखना है कि कमरे की 4 दीवारियों का रकबा अगर हमें मालूम करना है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कमरे की 4 दीवारियों का या 4 दीवारों का रकबा बराबर कायदे का अहाता ज़रब ऊंचाई होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों। जब कभी हमें जो है तो इस किस्म का सवाल पूछा जाए तो हमें इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना रहेगा वहाँ पर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पर हमें याद रखना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कमरा जो है तो मकबनुमा होता है, इसकी हमवार सतह मुस्ततिल या मुरब्बा होती है, नॉर्मल, है ना। हम देखते हैं अपनी क्लास को तो कहीं जो है तो मुरब्बा शक्ल में हमें दीवारें नज़र आती हैं, कहीं मुस्ततिल नुमा नज़र आती है। तो द एरिया ऑफ वर्टिकल faces of a cube or the area of vertical faces of a cube or cuboid होता है, ठीक है।
इसी तरह से यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं हम। तो शुरू में हमने यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया देखा, फिर उसके बाद में क्वाड्रिलेटर का एरिया देखा, अब हम यहाँ पर सर्कल का एरिया देखते हैं। ओके, तो दायरे का रकबा आपको मालूम है, दायरे का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता आपको पता है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पायर स्क्वायर होता है ना। सो पायर स्क्वायर की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू वो आपको मालूम है 3.14 होती है या 22/7 होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें हम यहाँ पर अब निस्फ दायरे के बारे में, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पायर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर एडिशन जो है तो 1/2 का है सिर्फ। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का इर्तिफा के बारे में। सो द हाइट ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, जज़र 3/2 ज़रब ज़िला √3/2 इंटू साइड होता है। हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड होता है। ओके, तो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का इर्तिफा जज़र 3/2 ज़रब ज़िला होता है। ये भी हमने जो है तो मुसल्लस की किस्मों में समझा था इससे, है ना। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दायरे के तराशे का रकबा देख रहे हैं हम। तो तराशे का रकबा, दायरे के तराशे का रकबा बराबर x पैमाइश अपॉन 360 होता है ज़रब पाई आर की कुवत 2। अब ये जो है यहाँ पर हमने ये जो लिया है, ये क्या है, ये दायरे के मरकज़ पर बना हुआ ज़ाविया है, उसकी एक्स पैमाइश एक्स डिग्री का ज़ाविया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ सर्क्यूलर राउंड, एरिया ऑफ सर्क्यूलर रोड। सो द एरिया ऑफ सर्क्यूलर रोड यानी दायरवी रास्ते का रकबा अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे डेट विल बी पाई इंटू ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि आर जो कैपिटल है वो क्या है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, एंड ये आर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आर, सो आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो स्मॉल आर है वो क्या है, छोटे दायरे का निस्कुत्र है, और बड़े दायरे का निस्कुत्र जो है तो कैपिटल आर। ठीक है, इसमें हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एरिया ऑफ सर्क्यूलर रोड में यहाँ पर हमें देखना है क्या दिया हुआ है, पाई इंटू ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों, ज़रूरी है, एक ये नई चीज़ है आपके लिए। बाकी आपने जो पढ़ा है, देखा है, वो इससे पहले की क्लासों में आपने समझा है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करेंगे कुछ मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, उसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, दिया हुआ है कि इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ डबल देन इट्स एरिया is 4 times the original area if the
side of a square is tripled, then its area is 9 times the original area. It means that if the side of a square made x times, then the area of the new square becomes x square times. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुरब्बे का ज़िला दुगना करने पर इसका रकबा 4 गुना हो जाता है। ठीक है, ज़िला 3 गुना करने पर रकबा जो है तो 9 गुना हो जाता है। यानी ज़िला जिस गुना में बढ़ता है, इस ज़िले के मुरब्बा के गुना में इसका रकबा बढ़ता है। ठीक है, आसान सी बात है बच्चों कि मुरब्बे का ज़िला दुगना करने पर इसका रकबा 4 गुना हो जाता है और ज़िला 3 गुना करने पर रकबा 9 गुना हो जाता है। यानी ज़िला जिस गुना में बढ़ता है, इस ज़िले के मुरब्बा के गुना में इसका रकबा बढ़ता है। देन if the length of a rectangle is doubled and its breadth is doubled, then its area does not change. तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि दिए हुए मुस्ततील की लंबाई दुगना कर दें और चौड़ाई निस्फ कर दें तो मुस्ततील के रकबे में कोई तब्दीली नहीं होती है। इसी तरह से if the length as well as the breadth of a rectangle is doubled, then its area becomes 4 times its original area. यानी हम देखते हैं कि दिए हुए मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई दुगना कर दे तो मुस्ततील का रकबा 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। इसी तरह से if radius of a circle is doubled, then its area is 4 times its original area. इसी तरह से हम देखते हैं कि दायरे का निस्कुत्र दुगना कर दें तो रकबा 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी मालूमात थी बच्चों। इसी तरह से हमें यहाँ पर कुछ और मज़ीद मालूमात देख लेना है, जैसे 1 स्क्वायर मीटर इज़ इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर इज़ इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से 100 स्क्वायर मीटर इज़ इक्वल टू 1 आर होता है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि 100 आर इज़ इक्वल टू 1 हेक्टर होता है और 100 हेक्टर इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर किलोमीटर होता है। ठीक है, और 1 हेक्टर इज़ इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ें थी बच्चों जो हमें यहाँ पर याद रखना है। इससे पहले हमने यहाँ पर जो है तो अलग अलग किस्म की जो है तो मालूमात हासिल की है। हमने देखा था कि कमियत, समाई वगैरह नापने के लिए किस तरह से इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये मज़ीद आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आगे मज़ीद जो है तो कुछ सवालात हम यहाँ पर लेते हैं प्रैक्टिस के, और उसकी मदद से हम यहाँ पर जो है तो एरिए को या एरिए पर बेस करते हुए सवालात किस तरह से पूछे जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल दिया हुआ है कि एक मुस्ततील का अहाता 72 सम है, इसकी लंबाई 20 सम है, तो मुस्ततील का रकबा कितने मुरब्बा सम है। ठीक है, तो सवाल दिया हुआ है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 72 cm
and its length is 20 cm, then what is the area of the rectangle in square centimeter? So यहाँ पर आप देख सकते हैं, here are the options for this one: 160 square centimeter, 320, 420 and 360 square centimeter. So यहाँ पर पूछा गया है हमसे, यहाँ पर हमसे पूछा है मुस्ततील का जो है तो अहाता यहाँ पर दिया हुआ है 72 सम है ना, तो इसकी लंबाई 20 सम है और मुस्ततील का रकबा जो है तो कितने मुरब्बा सम है वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर जो है तो मुस्ततील का अहाता देखते हैं। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना। सो मुस्ततील का अहाता बराबर 2 कॉस में लंबाई जमा चौड़ाई, और मुस्ततील का अहाता कितना है, डेट इज 72, और आप देखिए यहाँ पर कि लंबाई कितनी दी गई है यहाँ पर, तो डेट इज 20। सो 2 इंटू ब्रैकेट 20 प्लस ब्रेथ हमें मालूम करना है, सो डेट इज x। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 72 इज इक्वल टू 40 प्लस 2x। अभी हमें यहाँ पर ये पता है कि लंबाई मुस्ततील में जो है तो आमने सामने अज़ला की लंबाई बराबर होती है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक यहाँ पर 2 ज़िले हो जाएंगे, दैट विल बी 2x। ठीक है, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2x इज इक्वल टू 72 माइनस 40। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 40 में 72 में से अगर हमने यहाँ पर इसको माइनस किया तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 72 माइनस 40 किया तो हमें मिलेगा यहाँ पर 32 है ना, कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। सो 2x इज इक्वल टू 32 एंड x इज इक्वल टू विल बी 16 हेयर। ठीक है, सो यहाँ पर आपको पता है कि ये हमें यहाँ पर 16 मिलेगा इस तरह से। सो ब्रेथ इज इक्वल टू 16। नाउ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अब हम यहाँ पर जो है तो मुस्ततील का रकबा देखते हैं, एंड दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। मुस्ततील का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। सो यहाँ पर लंबाई तो हमें पता है 20 है और चौड़ाई हमने यहाँ पर मालूम किया, दैट इज 16। So 20 into 16 will be 320 square centimeter. So this answer is in alternative number 3. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 2 like this. ठीक है, तो ये हमारा सवाल था यहाँ पर, जो इस तरह से इसके जवाब तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों आपको इसे यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मुरब्बे का अहाता 48 सम है, तो इस मुरब्बे का रकबा कितना होगा। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सो हेयर इज द ऑप्शन, and now we are supposed to find out its a right answer. So what suppose we have to do here, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है तो मुरब्बे का ज़िला देखना है ना। सो मुरब्बे का ज़िला बराबर क्या होता है, मुरब्बे का ज़िला बराबर मुरब्बे का अहाता तक़सीम 4 होता है ना। सो द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर divided by 4. So parameter is given here, 48 is the parameter of this square. तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ज़िला जो है तो कितना हो गया इसका, फिर
एक ज़िले की लंबाई जो है तो वो हो गई 12 सी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मुरब्बे का रकबा मालूम करना है ना, तो 4 इंटू क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, सो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस तरह से हम जवाब तक आसानी से पहुंच सकते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर ही अगर आप ज़ुबानी तौर पर ये पूरे सवाल को हल कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आपने देखा यहाँ पर कि एक ज़िले की लंबाई अगर यहाँ पर जो है तो पहले मुरब्बे का रकबा दिया हुआ, मुरब्बे का अहाता दिया हुआ है। अभी हमें पता है कि मुरब्बे में जो है तो 4 ज़िले होते हैं, वो तमाम मसावी लंबाई के होते हैं, है ना। तो हम इसको फ़ौरन से जो है तो 4 से तकसीम कर सकते हैं। तो हमें 12 मिला, 12 ज़रब 4 किया तो आप देखेंगे कि या जो ज़िले की कुव्वत 2 होता है मुरब्बे का रकबा बराबर, तो डेट विल बी क्या होगा यहाँ पर, वो होगा 144 इस तरह से। सो देखेंगे आप यहाँ पर कि अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं, इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव जो है वो है 144। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या क्या होगा, अल्टरनेटिव नंबर 1 होगा इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें दिया हुआ है कि एक मुसलस के अज़ला बिलतरतीब 8 सम, 15 सम और 17 सम है, तो इस मुसलस का रकबा कितना होगा हमें बताना है। ठीक है, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 8 cm, 15 cm एंड 17 cm रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज इट्स एरिया। एक मुसलस के अज़ला यहाँ पर देखिए अगर, तो बिलतरतीब 8, 15 और 17 सम है, तो इस मुसलस का रकबा कितना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं यहाँ पर वो इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें देखना होगा सबसे पहले कि मुसलस की तीनों अज़ला दिए हुए हों, तो हम यहाँ पर हेरोन का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, और उसकी मदद से हम जो है तो रकबा मालूम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे मुसलस का निस्फ़ अहाता मालूम करना है हमें ना। ठीक है, सो the side of triangles are given, so use the Heron's formula for this. First find the semi parameter s of a triangle. So semi parameters s is equal to a plus b plus c। तो यहाँ पर a जो पहला इसका ज़िला है उसकी लंबाई 8 है, दूसरे की बी की कितनी दी है 15 और सी जो है तो 17 है, सो अपॉन 2 दैट इज, सो द एडिशन ऑफ 8 प्लस 15 प्लस 17 विल बी 40, सो 40 अपॉन 2 विल बी 20 है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 20 हो गए यहाँ पर 20 cm। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू मुसलस का रकबा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या दिया हुआ है, तो वो दिया है s इंटू ब्रैकेट जैसर s इंटू ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर s कितना मिला है हमें, यहाँ पर 20 मिला है, तो हम यहाँ पर रख देंगे इसे फॉर्मूले में। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसर 20 into bracket 20 minus 8 into bracket 20 minus 15 into bracket 20 minus 17। सो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, that will be 20 into 12 into 5 into 3। सो यहाँ पर ज़रब करेंगे अगर हम यहाँ पर इसके, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसकी यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 5 .
और ये 5 है ना, इस तरह से 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, इस तरह से हमने इसे यहाँ पर किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुश्तरक लेने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 एंड दैट विल बी 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर 60 स्क्वायर सेंटीमीटर का आंसर कहाँ दिया है, एंड दैट इज इन अल्टरनेटिव नंबर 2। तो यहाँ पर हम जो अल्टरनेटिव नंबर 2 है उसे इस तरह से डार्क सर्कल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया हुआ है कि पाँच मीटर ज़रब 20 सम दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है 5 मीटर इंटू 20 cm इज इक्वल टू डैश 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 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके लिए हमें यहाँ पर एक बात याद रखना है बच्चों की, जो यहाँ पर दिया है 5 मीटर बराबर क्या होता है, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 500 सेंटीमीटर इंटू 20 cm अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें मिलता है 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर मिलता है ना। तो 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर ये अल्टरनेटिव्स आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जवाब हमारा सही होगा वो अल्टरनेटिव नंबर 1 होगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 448 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 14 cm। व्हाट इज द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं वो इस तरह से हैं जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो मुतवाज़िल अज़ला का रकबा बराबर कायदा ज़रब इर्तिफ़ा है ना। तो इसके बाद आप देखते हैं कि मुतवाज़िल अज़ला का कायदा बराबर क्या होगा, तो कायदा बटे इर्तिफ़ा होगा, है ना। एरिया इज डिवाइडेड बाय हाइट, सो 448 is divided by 14 and the answer will be 32 here. So 32 answer is in alternative number 1. So we are supposed to make a dark circle on this alternative. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने आपको जो मालूमात दी, ख़ास तौर पर आपने देखा यहाँ पर कि हमने आपको जो है तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाब्ते हैं और ये इन ज़ाब्तों को आपने देखा है कि ख़ास तौर पर एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। देन ट्राइंगल के बाद में आपने स्क्वायर क्वाड्रिलेटर देखा, क्वाड्रिलेटर के बाद में आपने यहाँ पर जो है तो ट्राइंगल देखा, ट्राइंगल के बाद में सर्कल देखा है ना। तो इसके ताल्लुक़ से जो ज़ाब्ते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़ाब्ते हैं बच्चों। आइंदा क्लासों में भी आपके लिए हेल्पफुल ज़ाब्ते हैं, स्कॉलरशिप तक तो ये महदूद नहीं है बल्कि आइंदा क्लासों में भी आपको काम आने वाले ज़ाब्ते हैं। ठीक है, तो ज़रूर से आप इन्हें याद करें सेशन के बाद में। और आप देखेंगे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जो है तो कुछ सवालात दिए हुए हैं, उन सवालात को आपको हल करना है और साथ ही जो है तो गूगल फॉर्म फिल करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए।